हेलो किड्स, आई एम जिया सनी, इंग्लिश रीडर क्लास 7। हमारा चैप्टर नंबर 5 राइट एट द फॉल कंप्लीट हो गया था। अब हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 अमल। ठीक है, अमल एक बच्चे का नाम है जिसके ऊपर ये जो पूरा चैप्टर है ये अमल नाम के बच्चे के ऊपर है। सो द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर द पोस्ट ऑफिस। यानी ये जो एक अंश है, यानी ये जो चैप्टर है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक यानी एक बुक है द पोस्ट ऑफिस, उसमें से लिया गया है। यानी उसमें से लेकर आपको चैप्टर में दिखाया गया है। ठीक है, देखिए। अमल स्प्राइटेड यंग बॉय। अमल एक स्प्राइटेड का मतलब क्या होता है? उत्साही, सॉरी, उत्साही। अमल नामक एक छोटा सा उत्साही बच्चा था। इज कॉन्फाइंड इंडोर्स ड्यू टू एन अननेम्ड इलनेस। यानी वो एक उसको एक अज्ञात बीमारी के कारण वह घर के अंदर ही सीमित है। यानी उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उसे घर में ही रहना पड़ता था या वो घर में ही रहता था। Despite his illness, his heart yearns to wander far and wide and explore the vastness of the worlds beyond। यानी क्या होता है? मतलब जो कि उसकी बीमारी के बावजूद उसका दिल दूर दूर तक घूमने और दुनिया की विशालता को तलाश के लिए तरसता था। यानी उसको एक बीमारी थी, वो अपनी बीमारी के बावजूद उसका क्या मन करता था कि वो दुनिया घूमे और वो दुनिया की विशालता को देखे। यानी दुनिया कितनी अच्छी है उसको तलाशने के लिए वो देखता था। एक्ट वन, ठीक है। हम्म कैरेक्टर्स, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है? माधव, अमल्स अडॉप्टेड फादर। यानी माधव अमल के अडॉप्ट करे हुए फादर। ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर। फिर अमल, अमल कौन है? माधव का अडॉप्टेड बेटा। यानी माधव यानी माधव गोद लिए हुए हैं, पिता हैं, और माधव का एक बेटा है वो भी गोद लिया हुआ है, उसका नाम क्या है? अमल। गैफर, ठीक है। गैफर का मीनिंग क्या है? ए स्पिरिचुअल वंडरर। मतलब गैफर एक स्पिरिचुअल वंडरर, ठीक है, एक स्पिरिचुअल वंडरर है। डेयरी मैन, वॉचमैन। सुधा, सुधा कौन है? एक फ्लावर गैदरर, यानी एक फूल बेचने वाली। माधव हाउस, माधव के घर में। माधव और डॉक्टर एंटर हुए, यानी माधव और डॉक्टर आए। माधव ने बोला, what a state I am in. Before he came, nothing mattered. I felt so free, but now that he has come, goodness, where my heart is filled with his dear self, and my home will be no home to me when he leaves. Doctor, do you think he? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मैं वॉट स्टेट आई एम इन, यानी मैं कैसी स्थिति में हूँ या मैं कैसी स्थिति में हूँ। आगे फिर, बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। नथिंग मैटर्ड, नथिंग मैटर्ड यानी कुछ भी मायने नहीं रखता। होता है ना, आप किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती। आई फेल्ट सो फ्री, यानी मैं बहुत आज़ाद महसूस करता था। अब मतलब माधव क्या बोल रहा है कि मैं कैसी कैसी स्थिति में आ गया हूँ, इस बीमारी के आने से पहले मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था और मैं एकदम आज़ाद महसूस करता था। बट नाउ दैट ही हैज़ कम, लेकिन जब से वह आया है। गुडनेस नोज फ्रॉम वेयर, पता नहीं कहाँ से, भगवान जाने कहाँ से मेरा दिल उसके लिए प्यार से भर गया है। माई हार्ट इज फिल्ड विथ हिज डियर सेल्फ, यानी मेरा दिल उसके लिए प्यार से भर गया। एंड माई होम विल बी नो होम टू मी व्हेन ही लीव्स। डॉक्टर, डू यू थिंक ही, यानी और जब वह चला जाएगा तो मेरे घर में मेरे लिए घर नहीं रहेगा। यानी डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि वह, यानी मतलब जब वह यहाँ से चला जाएगा तो मुझे मेरा घर घर नहीं लगेगा। तो डॉक्टर, क्या आपको लगता है वह? फिर डॉक्टर ने बोला, इफ देयर्स लाइफ इन हिज फेट, यानी अगर उसके भाग्य में जीवन है तो देन ही विल लीव लॉन्ग, तो वो बहुत ज़्यादा जिएगा, यानी लंबे समय तक जीवित रहेगा। बट वॉट द मेडिकल स्क्रिप्चर्स से इट्स सैम, यानी पर मेडिकल स्क्रिप्चर्स यानी
जो चिकित्सा शास्त्र जो कहते हैं उससे ऐसा लगता है। यानी मतलब जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती है ना, कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट्स होती है ना, तो वो देखिए डॉक्टर, सॉरी माधव, ग्रेट हेवेंस व्हाट, यानी महान स्वर्ग क्या, डॉक्टर, द स्क्रिप्चर्स हैव इट बाइल और पैल्सी, कोल्ड और गोट स्प्रिंग और लाइक, यानी धर्म ग्रंथों में कहा गया है पितृ या पक्षाघात, सर्दी या गठिया एक जैसे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। फिर माधव ने बोला, Madhav, oh get along, don't throw your sculptures at me, you only make me more anxious. Tell me what can I do? Doctor, the patient needs the most scrupulous care. Scrupulous का मतलब क्या होता है, ये देखिए, एक सेकेंड, हाँ, केयरफुल एंड थ्रो, केयरफुल, ठीक है। Madhav, that's true, but tell me how. Doctor, I have already mentioned, no, on no account must be let out of the door। ठीक है, अब यहाँ से एक्सप्लेन, इसका मतलब है कि ओ चलो, ये जो डॉक्टर की जो स्क्रिप्चर्स हैं, डॉक्टर की जो रिपोर्ट है, मुझ पर मत फेंको, तुम मुझे और भी ज़्यादा चिंतित कर रहे हो। टेल मी व्हाट आई कैन डू, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। द पेशेंट नीड्स द मोस्ट स्क्रिप्चरल केयर, यानी जो पेशेंट है, जो बीमार व्यक्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा सावधान पूर्वक देखभाल की ज़रूरत है। दैट्स ट्रू बट टेल मी हाउ, मुझे ये सच है पर बताओ कैसे। आई हैव ऑलरेडी मैंशनड ऑन नो अकाउंट मस्ट बी लेट आउट ऑफ द डोर, मैंने ये ऑलरेडी मैंशन कर दिया है। ठीक है, किसी भी हालात में, जैसे कि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है, किसी भी हालात में उसे दरवाजे के बाहर नहीं जाने देना है। माधव, poor child, it is very hard to keep him indoors all day long. Doctor, what else can you do? The autumn sun and the damp are both very bad for the little fellow. Madhav, oh, then we must shut the poor thing up. Is there no other method? Doctor, not none at all. ठीक है, मतलब बेचारा पुअर चाइल्ड यानी बेचारा बच्चा, बेचारे बच्चे को पूरे दिन ही घर में रहना पड़ेगा, सॉरी, बेचारे बच्चे, इसको पूरे दिन ही घर में रखना कितना मुश्किल हो जाएगा। व्हाट एल्स कैन यू डू, डॉक्टर ने कहा तुम और क्या कर सकते हो। द ऑटम सन एंड द डैम्प आर बोथ वेरी बैड फॉर द लिटिल फेलो, यानी मतलब क्या होता है, जैसे कि जो ऑटम सन है, बहुत तड़कती धूप, और डैम्प इसके लिए बहुत बुरा है, जो कि इस छोटे से बच्चे के लिए। ओह, माधव ने बोला, ओह देन वी मस्ट शट द पुअर थिंग अप, इज देयर नो अदर मेथड, मतलब तो फिर हमें इस, सॉरी, देन वी, माधव ने बोला कि फिर हमें इसे चुप करा देना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर, नॉन एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। माधव, your system is very hard for the poor boy and he is so quiet too with all his pain and sickness. It tears my heart to see him wince as he takes your medicine. Doctor, that's why the sage Chavna observes in medicine as in good advice, the least palatable ones are the truest. Oh well, I must be leaving now. तो माधव ने क्या बोला, योर सिस्टम इज़ वेरी हार्ड फॉर द पुअर बॉय, यानी आप उस बेचारे लड़के के लिए आपको बहुत बहुत व्यवस्था बहुत बहुत कठिन करनी पड़ेगी ताकि वह घर से बाहर ना जाए। ही इज़ सो क्वाइट टू विद ऑल हिज पेन एंड सिकनेस, यानी वह अपने सारे दर्द और बीमारी के बावजूद भी शांत है। ठीक है, ये जब वह आपकी दवा लेता है तो उसे करहाते हुए देखकर मेरा दिल दुखी होता है, यानी उसे रोते हुए देखकर मेरा दिल दुखी होता है। तो फिर डॉक्टर ने क्या, इसलिए ऋषि च्यवन ने कहा है, सेज च्यवना ऑब्जर्व्स, क्या कहा है, इन मेडिसिन एज इन गुड एडवाइस, यानी मेडिसिन के में एक अच्छी सलाह है, सबसे कम स्वादिष्ट सलाह दी है और सबसे अच्छी होती है।
ओके, सो अब मुझे निकलना चाहिए। डॉक्टर चला गया और फिर कौन एंटर आता है? गैफर। ठीक है, माधव। ठीक है, वेल आई एम जिगर्ड। जिगर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जिगर, सरप्राइज, यानी मैं सरप्राइज्ड हो गया। There's gaffer now who sends children off their heads। यानी अब गैफर, यानी गैफर का मीन क्या होता है? मतलब मैं अब परेशान हूँ क्योंकि अब गैफर आ गया है जो बच्चों को पागल कर देता है। गैफर, वाई आई वॉन्ट बी बाइट यू एंड यू हैव नो चाइल्ड इन योर हाउस। क्यों क्यों मैं तुम्हें नहीं काटूंगा और तुम्हारे घर में कोई बच्चा नहीं है। माधव, ओ बट आई हैव बॉट अ चाइल्ड इन टू द हाउस। अच्छा, लेकिन मैं घर में एक बच्चा लाया हूँ। गैफर, इंडीड हाउ सो। इंडीड हाउ सो का मतलब क्या होता है? सचमुच, ऐसे कैसे। सॉरी, आप लोगों को दिख नहीं होगा। माधव, यू रिमेम्बर हाउ माई वाइफ वॉज एगर टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। माधव ने बोला कि क्या तुम्हें याद है मेरी पत्नी एक बच्चा गोद लेने के लिए कितनी उत्सुक थी। जेफर, यस बट दैट्स एन ओल्ड स्टोरी, यू डिडंट लाइक द आइडिया। हाँ, पर ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है, आपको ये विचार पसंद नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज देखिए। देखिए अब माधव ने क्या बोला। यू नो ब्रदर हाउ हार्ड इट हैज बीन टू गेट इन ऑल दिस मनी दैट somebody else child would sell in and waste all his money earned with so much trouble. Oh, I hated the idea, but this boy clings to my heart in such a queer sort of way. Gaffer, well and where did you pick him up? यानी माधव ने क्या बोला कि क्या तुम्हें पता है भाई, इतना सारा पैसा कमाना कितना मुश्किल रहा है। यानी इतना सारा पैसा कमाना कितना मुश्किल, मेरे लिए कितना मुश्किल रहा है। किसी और का बच्चा इतनी मेहनत से कमाए गए और सारे पैसे बर्बाद कर देगा। यानी किसी और का बच्चा इतनी मेहनत से कमाए गए सारे पैसे बर्बाद कर देगा। क्यों कर देगा? उसको ठीक होने में, यानी उसकी मेडिसिन, रिपोर्ट्स और इस सब में पैसे लगते हैं तो वो सारे पैसे बर्बाद कर देगा। ठीक है, एंड ओ आई हेटेड द आइडिया। ओ आई हेटेड द आइडिया का मतलब होता है लेकिन ये लड़का मेरे दिल से इस तरह चिपका हुआ है जैसे अजीबोगरीब तरीके से। यानी ये लड़का मेरे दिल से ऐसे चिपका हुआ है जैसे कि बहुत अजीब तरीके से। गेफर, अच्छा अच्छा, और तुमने इसे कहाँ से उठाया? माधव, he is the son of a man who was a brother to my wife by village ties. He has had no mother since infancy, and now the other day he lost his father as well. Gaffer, poor thing, and so he needs me all one more. Madhav, but you are such a terror. What with this game of yours at your age to get children out of doors, Gaffer. My friend, I know something too of the game of keeping them indoors. But when my day's work is over, I'm coming in to make my friends with this child of yours. यानी ये उस व्यक्ति का बेटा है जो कि मेरी पत्नी का गांव में भाई हुआ करता था, पर अब उसकी माँ इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होता है? बचपन से ही उसकी माँ नहीं है और अब तो उसने कुछ दिन समय पहले ही अपने पिता को भी खो दिया। गैफर, बहुत बुरा, बहुत बेचारा, और इसलिए अब मुझे मेरी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। बट यू आर सो बट यू आर सच अ टेरर। मतलब लेकिन तुम तो बहुत डरपोक हो। तुम तो बहुत डरपोक हो। बाय बाय चिल्ड्रंस, आगे का नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।